हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज हम लोग 29 जनवरी के शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके आगे परीक्षा में भी आ सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो पहला है सीडीपी का क्वेश्चन, देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था क्या है? तो ये होगा आधारयुक्त आत्म चेतना अवस्था। अगला क्वेश्चन है, विकास अपने विशिष्ट विकास के स्वरूप का अनुसरण करता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ये अनुक्रमिता का सिद्धांत दर्शाता है। अगला है, विकासात्मक मनोविज्ञान के संदर्भ में विकासात्मक परिवर्तन कैसे घटित होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वृद्धि के परिणाम स्वरूप, हाँ वृद्धि होगा तो होगा। दूसरा, पर्यावरण के साथ बच्चे की अंतक्रिया के माध्यम से, हाँ ये भी दोनों तरीके से, तो ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योजना में कमी किसका एक लक्षण है? तो इसका राइट आंसर होगा ये डिस्ग्राफिया का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एरिक्सन द्वारा प्रदत्त मनोसामाजिक अवस्था पहल बनाम ग्लानि की अनुमानित आयु प्रसार है? तो इसका राइट आंसर होगा ये आपका 3 से 6 वर्ष के बीच है, और ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, शैशव में विकास अधिक और बाल्यावस्था में कम होता है, और जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो यह फिर से उच्च हो जाता है। यहाँ शामिल विकासात्मक सिद्धांत क्या है? तो विकास सभी चरणों में एक समान नहीं होता, ठीक है, जो कि पियाजे ने बताया है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के संदर्भ में लोगों और उनके मामलों के बारे में ज्ञान को कौन सा शब्द दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निजी भाषा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये वाइगोत्स्की ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शैशव अवस्था को संवेदी गत्यात्मक विकास की अवस्था किसने कहा था? तो ये पियाजे ने कहा था, इन्होंने 4 अवस्था दिया था। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किसी भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो वो मातृभाषा है और घर की भाषा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से बुद्धि की मुख्य विशेषता क्या है? तो बुद्धि की मुख्य विशेषता जो है वो बोध समझने की क्षमता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, विकलांग और अधिगम में कठिनाई वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी शिक्षा एक नया दृष्टिकोण है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर समावेशी शिक्षा जो है वो इस शिक्षा के अंदर आता है, अब व्यापक शिक्षा जो है इसके अंदर नहीं आता, तो इसका आंसर सिर्फ 1 हो जाएगा। अगला है, एक छात्र मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। छात्र को किस रूप से प्रेरित कहा जा सकता है? तो उसे आंतरिक रूप से प्रेरित हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इसका एक और होता है जो कि बाहरी रूप से होता है। ठीक, किसी विद्यार्थी को योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये अधिसंज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सीडीपी के थे। अब हम लोग देखेंगे कि ईवीएस के कौन से क्वेश्चन जो है जो आए थे। पहला है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये जो है न्यू दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस के बीच सहजीवी संबंध होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वर्ली एक पारंपरिक कला का एक प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। इसी तरह पोचमपल्ली जो है, पोचमपल्ली के बारे में बोलेगा तो ये पहले कहाँ था? तो पहले था ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और अब कहाँ है ये? तो आपका अब अगर पूछेगा तो ये है तेलंगाना में। ठीक है, अब हाथी से एक प्रश्न है, एक बड़ा हाथी 100 केजी से अधिक पत्ते
और टहनियाँ खा सकते हैं। यह 2 से 4 घंटे ही सोता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला, रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला? तो 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य में, मेघालय में। और इसे जो है स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हम लोग एक जगह खेती करके फिर उसके जगह दूसरे जगह फिर आगे बढ़ के खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ लगभग 9 से 10 साल के बच्चे को काम करता हुआ देखता है। उन्होंने उनसे पूछा कि वह स्कूल जाता है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि स्कूल पढ़ाई के लिए पैसे की मांग करता है। तो क्या आप जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार नामक एक अधिनियम की परिकल्पना वर्ष 2019 में की गई थी, जिसके तहत डैश आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष तक के लिए निःशुल्क शिक्षा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है, संता अबू धाबी जाता है, उसे कई ऊंची इमारतें और दुकानें दिखाई देती है, इसलिए उसने अपने भाई और बहन के लिए कुछ उपहार खरीदने का फैसला किया। जब उसने दुकानदार को भारतीय मुद्रा दी तो उसने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा जो है वो दिरहम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा सब्जी मंडी से एकत्र की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके अंदर बीज होते हैं। ऑप्शन है पालक, आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, बैगन, ककड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा? टमाटर, बैगन, भिंडी, करेला और ककड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्कूल में उनकी उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करता है। ठीक है। अगला है, ईवीएस परियोजना पर काम करते समय एक ईवीएस शिक्षक की भूमिका डैश की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक, मित्र और समस्या समाधानकर्ता की भूमिका होती है। अगला है, ईवीएस कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देने से शिक्षक को क्या लाभ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की भाषा और संचार कौशल में मदद और सुधार करने में मदद मिलेगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के लिए मीडिया संसाधनों का एक उदाहरण है? तो ये जो हो जाएगा, ये डिस्कवरी चैनल जो है वो मीडिया संसाधन का उदाहरण है। अगला है, स्कूल स्तर पर शिक्षार्थी की कौन सी क्षमता सर्वश्रेष्ठ है? तो शिक्षार्थी जो है, जो सिखाया जाता है उसे दूसरों को सही ढंग से समझता है। अगला है, ईवीएस में सीखने का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण या तकनीक सबसे बेहतर है? तो ये निबंध बच्चे से लिखाएं, चर्चा करें क्लास में और क्विज करें क्लास में, जिससे कि बच्चे जो हैं वो अच्छे से सीख सके। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ईवीएस के आपके आज के ये टेस्ट में आए थे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही रोज़ाना सीटेट एनालिसिस का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।